करने लगे हैं चैप्टर अनरजिस्टर्ड लैंड। अनरजिस्टर्ड लैंड क्या होता है? अनरजिस्टर्ड लैंड वो चीज़ है कि जो कि रजिस्टर्ड ना हो विद लैंड रेवेन्यू, और उसका कहते हैं, कोई कहते हैं उसका आइडेंटिटी ना हो और एग्जिस्टेंस ना हो। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई घर लेना है तो उसका क्या कहते हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो वो क्या कहते हैं वो अनरजिस्टर्ड लैंड कहलाई जाएगी। और क्या कहते हैं वो कोई लेगा भी नहीं क्योंकि वो रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि उसकी आइडेंटिटी कोई नहीं है। अनरजिस्टर्ड लैंड कोई लेगा नहीं, इसलिए नहीं लेगा क्योंकि उसके कोई कहते हैं कागजात नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए वो किसी के नाम पे नहीं है, तो इसलिए वो कहते हैं उस पर कब्ज़ा करना आसान है, तो इसलिए वो कोई नहीं लेगा। अब लीगल एस्टेट क्या होता है? लीगल एस्टेट बंडल ऑफ राइट्स को कहते हैं। मतलब कि कोई बंदा उस घर में रह रहा है, किसी घर में रह रहा है और उसकी कहते हैं उस पर ओनरशिप है, मतलब कि कब्ज़ा है, मतलब कि उसकी अपनी जगह है, तो उसे लीगल एस्टेट कहेंगे। ओनरशिप को सिंपल और फ्री होल्डर कहा जाता है, और जो दूसरा लीज़ है उसको टर्म्स ऑफ ईयर कहा जाता है। लीज़ और क्या कहते हैं लीगल एस्टेट एक ही चीज़ है। जिस बंदे के पास ओनरशिप होएगी और लीज़ होएगा वो होएगा लीगल एस्टेट। लेकिन अगर उस बंदे के पास ओनरशिप और लीज़ नहीं है तो फिर आता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट दो तरह के होते हैं, एक लीगल इंटरेस्ट होता है और दूसरा होता है इक्विटेबल इंटरेस्ट। अब लीगल इंटरेस्ट क्या होता है? फॉर एग्जांपल ए जो है वो घर का मालिक है, बी जो है वो इंटरेस्ट है, और सी जो है वो सब्सिक्वेंट परचेज़र है। सब्सिक्वेंट परचेज़र वो होता है जो घर ख़रीदने वाला हो। ए बी को कहता है तुम मेरे घर बैठ के पढ़ लो। अब बी क्या हो गया? बी इंटरेस्ट हो गया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये लीगल इंटरेस्ट है, इक्विटेबल इंटरेस्ट है? लीगल इंटरेस्ट वो होते हैं जो अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा लें। अब बी क्या करता है? बी जो है वो अपना इंटरेस्ट जो है ना वो जाके रजिस्टर करा लेता है। मतलब बी कहेगा कि मैं मुझे कहते इजाज़त दी है ए ने, तो मैं इसके घर बैठ के पढ़ सकता हूँ। अब सी जो है ना वो बी को बिल्कुल भी नहीं हटा सकता अगर बी ने कहते हैं अपना इंटरेस्ट रजिस्टर कराया है। दुनिया की कोई ताकत क्या कहते हैं बी को नहीं हटा सकेगी क्योंकि बी ने अपना इंटरेस्ट रजिस्टर करा लिया। अगर आपका इंटरेस्ट रजिस्टर्ड हो तो उसे कहते हैं लीगल इंटरेस्ट। अब इक्विटेबल इंटरेस्ट क्या होता है कि बी ने अपना कहते हैं इंटरेस्ट वो रजिस्टर नहीं कराया हुआ, उसे कहते हैं इक्विटेबल इंटरेस्ट। अब सी आता है, वो देखता है इसका कहते हैं इंटरेस्ट रजिस्टर नहीं है, उसको जाके वो हटा देता है। ये बी को जाके वहाँ से हटा देता है। अब जिसके पास इक्विटेबल इंटरेस्ट है वही देखेगा कि मेरे पास इक्विटेबल इंटरेस्ट है। फिर बी जो है वो सी को कहेगा तुम कौन होते हो यहाँ पे आने वाले? मुझे क्या कहते हैं बी ए ने कहा यहाँ पे स्टडी करने के लिए, तो तुम क्यों मुझे हटा रहे हो यहाँ से? तीन तरीके हैं जिससे पता चलेगा कि सब्सिक्वेंट परचेजर के ऊपर ये बाउंड है कि नहीं है। उसमें पहला है लैंड चार्ज एक्ट 1972। ये LCA 1972 एक स्टैट्यूट था। इक्विटेबल इंटरेस्ट वो है जो स्टैट्यूट में रजिस्टर्ड है। तो मोटे मोटे जो इंटरेस्ट थे ना इक्विटेबल इंटरेस्ट, ये लैंड चार्ज एक्ट के अंदर दिए गए थे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये था कि लिखा हुआ था कि आप ये यहाँ बैठ के किताब पढ़ लेना, यहाँ से गुजर जाना, यहाँ से ये कुछ कहते हैं यूज़ कर लेना कोई चीज़, इस तरह के ना कोई कहते हैं लैंड चार्ज एक्ट के अंदर, चार्जेस एक्ट के अंदर कहते हैं इक्विटेबल इंटरेस्ट इस तरह के थे। अगर आपका इक्विटेबल इंटरेस्ट है और वो रजिस्टर्ड है लैंड चार्जेस एक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल अगर कहते हैं लिखा हुआ है कि यहाँ पे LCA के अंदर 1972 के अंदर के बी के कहते हैं स्टडी कर सकता है घर में बैठ के किसी के मतलब कि ए के, तो ये कहते हैं इसके अंदर कहते हैं फिर ठीक है। लेकिन अगर उसके अंदर नहीं लिखा हुआ LCA के अंदर तो फिर क्या कहते हैं सी बी को आउट कर सकता है उस घर से। यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि एक लैंड है अनरजिस्टर्ड, उसके ऊपर इंटरेस्ट रजिस्टर्ड कैसे हो सकता है? तो फिर दूसरा आया यहाँ पे पॉइंट ओवर रीचेबल इक्विटेबल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तब रजिस्टर करा सकते हैं ना जब लैंड रजिस्टर्ड हो, तो लैंड तो यहाँ पे अनरजिस्टर्ड है। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने LCA 1972 एक्ट से मूव हो के ओवर रीचेबल इक्विटेबल इंटरेस्ट की तरफ पहुँचे। अब ओवर रीचेबल इक्विटेबल इंटरेस्ट क्या है कि अब तुम मुझे पैसे दो और ये कहते हैं घर या चीज़ ले जाओ। फॉर एग्जांपल एक घर है, उसमें एक माँ रहती है और दो बच्चे रहते हैं। तीसरा बंदा आता है, वो कहता है कि आगे दो बेटों को पैसे देता है और फिर माँ कहती है कि मैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट हूँ, तो वो बंदा उस माँ को क्या कहता है आउट कर सकता है। क्योंकि जब क्या कहते हैं उस क्या कहते हैं जो बंदा है वो पैसे दे के इंटरेस्ट या घर ले सकता है,
वो इसलिए क्योंकि जब दो से ज़्यादा क्या कहते हैं या दो से ज़्यादा बंदों को आप इंटरेस्ट दे देते हो, पैसे दे देते हो, पे कर देते हो, तो आप इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट वाले बंदे को आप भगा सकते हो। इंटरेस्टी से आप क्या कहते हैं परचेज़ कर सकते हो अगर आप क्या कहते हैं दो ओनरशिप को पे कर दो। एग्जाम्पल और आसान करके ये कि 1 लाख रुपया अगर ए क्या कहते हैं बी को देता है, बी सेकंड पार्टी को दे देता है और वो ये कहता है कि आप 1 लाख रुपया रख लो और कहते हैं आप थोड़े आप रख लो, थोड़े दूसरे को दे देना, और इस तरह करके तो बी को इंटरेस्टी को इस तरह करके भगा देता है। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 लॉ ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1925 ये होता है कि अगर आप क्या कहते हैं दो या दो से ज़्यादा ओनर को आप पैसे दे रहे हो तो आप इजीली कहते हैं इंटरेस्टी को भगा सकते हो घर से। क्योंकि पिछली एग्जांपल हमने यूज़ की कि एक माँ थी और 2 बेटे थे, तो ए ने 2 बेटों को पैसे दिए और वो अच्छी तरह क्या कहते हैं माँ को भगा सकता था। कहते हैं प्रॉपर्टी एक्ट 1925। थर्ड जो चीज़ है वो है डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस। डॉक्ट्रिन नोटिस पे तब आएंगे जब क्या कहते हैं ओवर रीचेबल इक्विटेबल इंटरेस्ट भी नहीं हो रहा। डॉक्ट्रिन ऑफ नोटिस पे 2 चीज़ें हैं। नोटिस का मतलब होता है नॉलेज होना। एक्चुअल नोटिस का मतलब ये होता है कि आप उसकी ज़मीन पे गए हैं, मतलब किसने चीज़ें वगैरह देखी हैं, फिजिकल तौर पे वो किया है, इंटरेस्टी की जो है वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। कंस्ट्रक्टिव नोटिस क्या होता है? ये आता है एक ही जगह पे और वो इतना कहते हैं इंपॉर्टेंस नहीं देता ए को और उसकी चीज़ें वगैरह पड़ी होती हैं और वो जाके परचेज़ कर लेता है। एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव नोटिस जो होता है वो ये होता है कि ए जो है वो बी जो है वो ज़मीन पे ए की ज़मीन बैठ के पढ़ रहा है, थर्ड पार्टी नोटिस भेजे, ए ना भेजे, थर्ड पार्टी नोटिस भेजे और वो जो है बी जो है वो उस वहाँ पे छुप जाता है, वो कहते हैं पता नहीं चलता या छुप जाता है वहाँ जाके, तो इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टिव नोटिस। इसमें इंस्पेक्शन के थ्रू चेक करते हैं लेकिन हमारे सामने इंटरेस्ट ही नहीं आता, सी के सामने इंटरेस्ट ही आता ही नहीं, उसके टाइम लाइन पे इंटरेस्ट ही बाउंड हो सकता है। तो फिर सी कोर्ट को कहेगा कि तो मैंने तो चेक किया था इंटरेस्ट ही सामने आया ही, तो मेरी क्या गलती है इसके अंदर। इस तरह से इंटरेस्ट ही बाउंड हो सकता है। जो केस आ रहा है वो है री सब्ज़हावाल केस। केस में क्या होता है, जो एक माँ होती है और 2 बेटे होते हैं, बेटे जो है वो घर भेज देते हैं, तो जो घर ख़रीदने आता है वो माँ को निकाल देता है। माँ कहती है मुझे क्यों निकाल रहे हो, मेरा तो यहाँ पे लीगल इंटरेस्ट है। पीछे ओवर रीचेबल इक्विटेबल इंटरेस्ट में क्या देखा था कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को पैसे दे दें तो आप क्या कहते हैं इजीली इंटरेस्ट ही को निकाल सकते हो घर से। तो यहाँ पे हेल्ड ही हुआ था, कोर्ट ने कहते हैं माँ का कोई इंटरेस्ट नहीं है कोर्ट ने का, और क्या कहते हैं उसने क्या कहते हैं फिर सी पार्टी को कहते हैं वो बी या सी पार्टी को घर दे दिया। अगला केस जो है वो है हंट वर्सेस लक। ठीक आगे अगर सब्सिक्वेंट परचेज़र को पता हो कि वहाँ पे कोई बैठा हुआ है, सब्सिक्वेंट परचेज़र की नॉलेज में हो कि वो एक्चुअल नॉलेज में हो कि वो वहाँ पे बैठा हुआ है कोई, और वो फिर भी वहाँ से कोई चीज़ ले ले, तो वहाँ पे फिर सब्सिक्वेंट परचेज़र जो है वो बाउंड हो जाएगा। यहाँ पे हमारा कहते हैं अनरजिस्टर्ड लैंड जो है वो कंप्लीट हो गया।